नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी विषय में समास प्रकरण को। समास के सामान्य अर्थ को जानेंगे और उसके भेद और प्रकार को जानेंगे। उसके बाद से उसके अगले पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप सभी जो भेद हैं, प्रकार हैं समास के, उसको डीपली अध्ययन करेंगे। और क्या क्या प्रश्न आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में बनते हैं, वहाँ से उसके ट्रिक भी बताए जाएंगे और उन प्रश्नों को भी बताया जाएगा जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में केवल इतना जानेंगे, समास का सामान्य परिचय, समास कहते किसे हैं और समास और संधि में क्या अंतर है। क्योंकि समास और संधि में जब हम उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, भ्रमित होते हैं कि ये चीज़ें वही हैं कि ये हैं, ठीक। तो उसमें हम डिक्लेयर यहाँ पे कर देंगे और उसके भेद को बताएंगे। उसके बाद से हम अगले पार्ट में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, स्टेप बाय स्टेप सभी समास को डीपली अध्ययन करेंगे कि एक बार आप जो टॉपिक पढ़ लें उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े। अव्ययी भाव समास वैसे भी तुरंत ही बताया जा सकता है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे उदाहरण सहित और क्या क्या प्रश्न कैसे वहाँ से बनते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। तो आज केवल इस वीडियो में हम सामान्य परिचय को देखेंगे समास के, ठीक। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, ठीक। तो आइए देखते हैं समास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में समास प्रकरण को। तो सर्वप्रथम पहले ये जानेंगे समास कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो समास का बता दे, अर्थ होता है संक्षेपीकरण। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि समास का क्या अर्थ है। तो संक्षेपीकरण या शब्दों के संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में आपके बन जाते हैं। तो इसकी अवधारणा, इसके सामान्य परिचय को भी जानना जरूरी है। परीक्षा है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको जान लिए, ठीक। कि समास का जो अर्थ होता है संक्षेपीकरण होता है, ठीक। और संक्षेपीकरण किसे कहते हैं इसको जानते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदों का मिलना या शब्दों का मिलना, ठीक, संक्षेपीकरण कहलाता है, ठीक। और ये जो पद मिलते हैं, जो दो या दो से अधिक पद, इनको क्या कहते हैं। तो इनको समासिक पद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिल जाते हैं तो उनको हम, उन्हीं पदों को समासिक पद कहते हैं जो दो पद मिलते हैं आपस में, तो इन्हें हम कहते हैं समासिक पद। इन्हें हम क्या बोलते हैं, समासिक पद। और इन्हीं समासिक पदों के योग को ही क्या बोला जाता है, समास। समासिक पदों के योग को समास कहते हैं, ठीक। समासिक पदों के योग को समास कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये रहा समास का अर्थ, ठीक। समास कहते कि तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और संक्षेपीकरण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पद लिख लीजिए या शब्द, ठीक। तो दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं, ठीक, तब वही संक्षेपीकरण कहलाता है। और ये जो शब्द आपस में मिल रहे हैं उन्हें हम समासिक पद या शब्द कहेंगे और इन समासिक पदों के मेल को ही समास कहा जाता है, ठीक। समासिक पदों को, समासिक पदों के योग को ही समास कहा जाता है, ठीक। तो ये रहा सामान्य परिचय। उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं कैसे ये दो या दो से अधिक समासिक पद आपस में मिल करके समास बनते हैं। जैसे कमल नयन, कमल नयन, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है कमल और एक शब्द है नयन, ये दोनों शब्द मिल गए तो कमल नयन बन गया, ठीक। ऐसे और देख लेते हैं राजकुमार, राजकुमार,
राज एक शब्द है और एक कुमार है, दोनों आपस में मिल करके ठीक ये राजकुमार बन गए। ठीक, इसी प्रकार से है कार्य कुशल। कार्य कुशल, तो कार्य कुशल लिखा तो ये भी दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना है, कार्य और कुशल के। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से समासिक पदों का मेल होता है और समास का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ से जो प्रश्न आपके बनते हैं यही है कि समास का अर्थ क्या होता है या संक्षेपीकरण शब्दों का क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। ठीक, और समास का जो अर्थ है मुख्यतः वो संक्षेपीकरण है और इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। अब यहीं से हम रिलेट करके संधि के और इसके अंतर को समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का मेल होता है और आपके संधि में वर्णों का, संधि में क्या होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक, संधि में जैसे कैसे अब वर्णों का मेल होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है विद्यालय, विद्यालय। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, संधि विच्छेद अगर करते हैं तो विद्या धन आलय। ठीक, विद्या धन आलय, यहाँ पर आवर्ण ठीक और यहाँ का आ मिल करके बड़ा आ बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा इसमें क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, दो या दो से अधिक। ठीक, इसमें वर्ण आपस में मिलते हैं और समास में क्या होता है, शब्द आपस में मिलते हैं। ठीक, शब्दों का मेल होता है समास, संधि जो होता है वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और समास में शब्द मिलते हैं। और देखते हैं, और संधि में जब हम विच्छेद करते हैं, संधि में शब्दों को जब तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विच्छेद। संधि में शब्दों के तोड़ने को, ठीक, संधि में जब शब्दों को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद हम कहते हैं। और समास में शब्दों को जब तोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, समास विग्रह। समास में शब्दों को तोड़ते हैं तो विग्रह होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब मुख्य अंतर हैं समास और संधि में। ठीक, संधि को तोड़ते हैं तो विच्छेद कहा जाता है और समास को तोड़ते हैं तो विग्रह कहा जाता है। ठीक, ये सब बहुत मोटी मोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी बातें हैं, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ये आधारभूत चीज़ें हैं, जब हम इनको समझ लेते हैं तो समास और संधि में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से हम आने वाले इसके प्रकार को समझेंगे। ठीक, तो संधि को तोड़ना विच्छेद, समास को तोड़ना विग्रह, ये भी एक अंतर है संधि और समास में। और एक अंतर है कि इसमें शब्दों का मेल होता है समास में और इसमें वर्णों का मेल होता है संधि में। ठीक, ये दो अंतर रहे। और इसमें वर्णों में क्या होता है, विकार होता है और इसमें शब्दों में विकार नहीं होता है, एक अंतर ये भी है। ठीक, संधि में क्या होता है, वर्णों में विकार होता है, यानी वर्ण जो होते हैं, विकार का अर्थ है परिवर्तन होना। ठीक, जैसे यहाँ पर जैसे आप गुण संधि पढ़ते हैं तो क्या होता है, ई धन ए। ठीक, अ और ई मिल करके क्या बन जाते हैं, और ई मिल करके ए बन जाते हैं। तो इनका परिवर्तन हो जाता है ना, यहाँ पर विकार हो जाता है। अ वर्ण है, ई है, मिल करके ए बन गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, विकार हो जाता है आपका। ठीक, इन पे परिवर्तन होता है। जबकि समास में जो शब्द जुड़ते हैं, राजकुमार है, कमल नयन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ये वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, वर्णों में विकार होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये रहा समास का सामान्य परिचय। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से यही सब प्रश्न बनते हैं। सबसे यहाँ से महत्वपूर्ण और खूबसूरत प्रश्न ये बनता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो पूछ लेता है संक्षेपीकरण होता है या और कुछ होता है ऐसे करके। तो यहाँ से संक्षेपीकरण और ये कुछ अंतर रहे संधि और समास में, मैंने इसको बताया। ठीक, अब आइए आगे इसके भेद को और उपभेद को जानेंगे, कितने भेद होते हैं समास के और कितने उपभेद होते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं समास के भेद। तो समास के
चार भेद हैं, मुख्यतः चार भेद बताए गए हैं और इसके उपभेद जो होते हैं 15 उपभेद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि समास के कितने उपभेद हैं, तो 15 उपभेद हैं और मुख्यतः समास के भेद अगर पूछे जाए तो 4 हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 हैं। लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत पहले दो प्रसिद्ध समास जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आते थे पहले, लेकिन वर्तमान में ये स्वतंत्र रूप से अलग हो गए हैं। इस प्रकार से हम कुल हिंदी में 6 समास का अध्ययन करते हैं। 4A और तत्पुरुष से अलग होकर स्वतंत्र रूप से जो 2 समास और बन गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक, तो इस प्रकार से हम कुल 6 समास का अध्ययन हिंदी विषय में करते हैं। ठीक, पहले तत्पुरुष के ही भेद हुआ करते थे, कर्मधारय और द्विगु, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र हो गए। ठीक, अलग अलग इनको पढ़ा जाने लगा, कर्मधारय को और द्विगु को। इस प्रकार से 4A और 2A टोटल 6, कुल 6 समास का अध्ययन वर्तमान में किया जाता है। ठीक, तो ये रहे मित्रों समास के सामान्य परिचय और भेद और उपभेद, इस वीडियो हमने जाना। ठीक, अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इनको बारी बारी से। अव्ययी भाव समास, ठीक, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को इंडिविजुअली, ठीक, अलग अलग। अव्ययी भाव समास क्या है इसको अगले पार्ट में देखेंगे और इसको डीपली एकदम पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या इसमें आता है, तो इसको हम पहचान कर सकते हैं आसानी से। तो उसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक, कि आप प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत उसका आंसर जान जाएं। ठीक, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इन सभी को हम अलग अलग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अव्ययी भाव समास को पढ़ा जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना है मित्रों, समास का परिचय। ठीक, तो मैंने बताया आपको, एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि समास क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक, और समास में और संधि में जो अंतर है उसको भी मैंने बताया कि संधि में क्या होता है, बाणों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक, और जो 2 शब्द आपस में मिलते हैं उनको समासिक पद कहा जाता है और इस समासिक पदों का जो मेल होता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। जैसे कमल, नयन, राजकुमार। ठीक, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, अलग अलग शब्द हैं, एक मिल करके शब्द, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। ठीक, ठीक मित्रों, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें और अन्य साथियों के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले पार्ट में हम अव्ययी भाव समास को डीपली पढ़ेंगे और इससे आने वाले आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या प्रश्न बनते हैं पूरा अध्ययन कर डालेंगे। एक बार पढ़ लीजिए इसको। ठीक, इसीलिए मैं पार्ट वाइज अव्ययी भाव समास का अलग बनाऊंगा, तत्पुरुष समास का अलग, द्वंद्व समास का अलग, बहुब्रीहि समास का अलग अलग से एक एक पार्ट अच्छे से पूरा व्याख्या सहित पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल, इसके नियम, ट्रिक पहचानने के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं आपके। तो एक ही दिन में हम शॉर्ट में पढ़ लें तो उससे अच्छा है एक एक को इंडिविजुअल पूरा गहराई से उस चीज़ों को जाने। तो ठीक है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।